हेलो एंड वेलकम टू बाउंसिंग नॉलेज। वेब डिज़ाइनिंग सीरीज़ के HTML5 वीडियो ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम जिन टॉपिक्स पे बात करेंगे उसमें HTML इमेजेस पिक्चर एलिमेंट टॉपिक रहेगा जिस पर हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम रिकैप करेंगे अपने प्रीवियस वीडियो सेशन का। तो प्रीवियस वीडियो सेशन में हमने बुकमार्क एंकर के बारे में डिस्कशन किया और डाउनलोड लिंक्स को हम अपने वेब पेज पर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन और उनका डेमोन्स्ट्रेशन हमने देखा कि किस तरह से हम HTML5 में इन कंसेप्ट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। वेब पेजेस पे अगर हमें इमेजेस इंसर्ट करने हैं तो हमें क्या करना होगा। इमेजेस नॉर्मली हमारे वेब पेज की जो विजुअल अपीयरेंस है उसको इंक्रीज़ कर देती है, एनहेंस कर देती है और हमारी जो वेब पेज है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कलरफुल लगती है। तो IMG टैग यूज़ किया जाता है अगर आपको HTML के किसी भी डॉक्यूमेंट में इमेज इंसर्ट करनी है। ये एक एम्प्टी कैटेगरी का टैग है और इसके अंदर सिर्फ एट्रीब्यूट्स ही इंक्लूड होते हैं जिसकी हेल्प से हम इमेजेस को अपने वेब पेज पे इंक्लूड कर सकते हैं। तो IMG इसका जो सिंटैक्स है, IMG SRC जो सोर्स को रिप्रेजेंट करता है और हमें उसमें पाथ स्पेसिफाई करना होता है उस पिक्चर सोर्स का जहाँ से हम उस पिक्चर को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। और ऑल्ट जो है उसका अल्टरनेट टेक्स्ट है। अगर किसी भी वजह से हमारी पिक्चर डिस्प्ले नहीं होती है, जो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि अगर पिक्चर डिस्प्ले नहीं होती है तो ऑल्ट में हम उसका कोई ना कोई टेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिक्चर का कोड इंसर्ट करने का हमने रखा हुआ है। दो पिक्चर्स हमने इसमें लगाई हैं। एक 6.jpg है जिसका ऑल्टरनेट टेक्स्ट जो है वो पिरामिड रखा है और दूसरी 3.jpeg पिक्चर है जिसमें हमने ताजमहल की पिक्चर को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। और इसको अगर हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं तो यहाँ पे हमने इमेजेस लिखा हुआ है और यहाँ हम IMG SRC इक्वल्स टू 6.jpg हमने इसके अंदर लिखा और ये हमारी पिक्चर बनी। और यहाँ पे हमने ऑल्ट एट्रीब्यूट लिया और इसमें हम देते हैं पिरामिड हमने इसके अंदर इसका जो अल्टरनेट टेक्स्ट है वो इसके अंदर स्पेसिफाई किया। और दूसरी IMG SRC के अंदर हम दे रहे हैं 3.jpeg। इस पिक्चर का फॉर्मेट JPEG है और ऑल्ट में हम इसमें दे रहे हैं ताजमहल हमने इसके अंदर स्पेसिफाई किया है। और ये हमारा टैग जो है, सिंपली ये पिक्चर हमने क्रिएट की है। और इसको अगर हम रन करते हैं यहाँ पे इमेजेस को तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि हमारे पास ये दो पिक्चर्स डिस्प्ले हुई हैं। तो पहली पिक्चर जो है वो पिरामिड की है, इस पे माउस पॉइंटर हम प्लेस करते हैं और अगर ये पिक्चर का पाथ गलत होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं इस पिक्चर का पाथ गलत कर देता हूँ, इसका नाम गलत कर देते हैं 6, ये हमने नाम गलत कर दिया। नाम गलत करने के बाद जैसे ही हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अल्टरनेट टेक्स्ट हमने दिया हुआ है वो यहाँ पे देखिए पिरामिड इसके अंदर डिस्प्ले हो रहा है और ये आइकन डिस्प्ले हो रहा है पिक्चर का। तो वो पिक्चर अपीयर नहीं होगी क्योंकि पाथ गलत है, तो वो उसका आइडेंटिफिकेशन जो अल्टरनेट टेक्स्ट है वो वहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है। तो इसी वजह से हम अल्टरनेट टेक्स्ट का यूज़ करते हैं अपने पिक्चर्स के अंदर। इसको सेव किया और दोबारा से रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पर हमारी पिक्चर अपीयर हो जाती है। और ये दूसरी पिक्चर जो ताजमहल की है। अब क्वेश्चन आता है कि ये पिक्चर बहुत बड़ी है, हम नहीं चाहते कि हमारे वेब पेज पे ये पिक्चर इतनी बड़ी आए, हम इन दोनों पिक्चर्स को एक ही साइज़ में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आता है वो ये है। उससे पहले हम ये जान लें कि ये जो ऑल्ट एट्रीब्यूट है जो अभी हमने बात की थी, ये क्या करता है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने कि प्रैक्टिकली आपको बताया, डिस्क्रिप्शन है उस इमेज की। अगर किसी भी रीज़न से आपकी पिक्चर वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती है, स्लो कनेक्शन होता है या इमेज उस स्पेसिफाइड URL पर अवेलेबल नहीं होती है, यानी कि पाथ गलत होता है, तो ये जो है उसके अंदर कंटेंट के रूप में टेक्स्ट डिस्प्ले हो जाता है।
तो अब हम जिसकी बात कर रहे थे हाइट और विड्थ इमेज की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, कि हम हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट्स को यूज़ कर सकते हैं अपनी इमेज की हाइट और विड्थ को एडजस्ट करने के लिए। तो उसके लिए हमें नॉर्मली क्या करना होता है, दो एट्रीब्यूट्स हैं जो पिक्सल्स में बाय डिफ़ॉल्ट उस पिक्चर की इमेज को जितना भी हम सेटअप करना चाहते हैं उस साइज़ के अकॉर्डिंग हाइट और विड्थ में हम उसको सेटअप कर सकते हैं। तो इसका कोड आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने उसी पिक्चर में कुछ चेंजेस किए हैं। हाइट और विड्थ हमने 300 और 400 रखी है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसी फाइल में थोड़े से चेंजेस कर देते हैं। यहाँ पे हमने क्या दिया, हाइट इक्वल्स टू, यहाँ पे हम हाइट इसकी दे रहे हैं 300 और विड्थ हमने दे दी इक्वल्स टू 400। और यही सेम चीज़ हम क्या करेंगे दूसरी पिक्चर के लिए भी सेटअप कर देंगे। तो इसको हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके लिए भी हम सेम हाइट और विड्थ सेटअप कर देते हैं। इस फाइल को सेव किया और सेव करने के बाद हम क्या करते हैं, इसका आउटपुट जनरेट करते हैं। इसको रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों पिक्चर्स जो हैं वो सेम साइज़ में अपीयर हो रही हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसके चारों तरफ अगर हमें बॉर्डर लगाना है तो वो बॉर्डर भी हम इसमें स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बॉर्डर का यूज़ कर सकते हैं। बॉर्डर यूज़ किया और इसके अंदर हमने थिकनेस स्पेसिफाई कर दी 3 पॉइंट्स की। सेव किया, रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पिक्चर के चारों तरफ जो है वो बॉर्डर अपीयर हो रहा है। तो इस तरह से हम जो कंटेंट है या जो भी हमारी पिक्चर्स हैं उनको जिस तरह से भी एट्रीब्यूट्स का यूज़ करके हम उसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है वो ये आउटपुट, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सेम आउटपुट हमारा जनरेट हुआ था जो हमने उसके अंदर डिस्क्रिप्शन में लिखा है। और इसके बाद नेक्स्ट आता है कि अगर हम HTML के पिक्चर एलिमेंट को यूज़ करते हैं, सब हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, इमेज को हम स्केल करते हैं, अप और डाउन स्क्रॉल करते हैं और अलग अलग डिवाइसेस पे हम उसको यूज़ करते हैं। तो क्या होता है कि पिक्चर का साइज़ हमने फिक्स तो कर दिया, लेकिन किसी स्क्रीन पे वो बहुत बड़ी दिखेगी। जैसे मान लीजिए मोबाइल पे अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो उस पर वो बहुत बड़ी दिखेगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि लैपटॉप की स्क्रीन पे ये ठीक है, फिट आ रही है ब्राउज़र की विंडो में। तो ये अलग अलग डिवाइसेस पे एक्सपेक्टेड वर्क नहीं करेगी। तो इसके लिए क्या होता है, HTML5 ने एक नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया है, पिक्चर एलिमेंट, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा डिवाइस है उसकी डायमेंशंस के अकॉर्डिंग उसकी हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी को उसके एडजस्ट करवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो ये पिक्चर एलिमेंट क्या करता है, आपको मल्टीपल वर्जन्स उस पर्टिकुलर इमेज के अलग अलग डिवाइसेस के लिए सेटअप करने की फैसिलिटी देता है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो यही है कि आप उस एक पिक्चर का फिक्स्ड साइज़ देने की बजाय आप अपने अलग अलग डिवाइसेस के अकॉर्डिंग उसको अलग अलग साइज़ स्पेसिफाई कर दो। तो उस साइज़ के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, पिक्चर डिस्प्ले होती है। तो इसको हम किस तरह से वर्क करेगा, पिक्चर एलिमेंट जो है इसके अंदर 0 या एक से ज़्यादा सोर्सेज एलिमेंट्स हो सकते हैं। हर एलिमेंट के अंदर एक अलग इमेज का सोर्स होगा और एक इमेज एलिमेंट होता है एंड में जो उसकी ओरिजिनल पिक्चर को रिप्रेजेंट करता है। और इसके अंदर सोर्स एलिमेंट के अंदर जो है मीडिया एट्रीब्यूट यूज़ होता है जो स्पेसिफाई करता है उसकी कंडीशन, जैसे कि हम मीडिया क्वेरीज के अंदर यूज़ करते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, हमें ये बताना होता है ब्राउज़र्स को कि अलग उसका साइज़ अलग अलग तरह का होता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो उसको एडजस्ट कर ले। तो उसके लिए हम इस सोर्स का यूज़ करते हैं। कैसे इम्प्लीमेंट होगा ये हम कोड के अंदर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिक्चर एलिमेंट को हमने यूज़ किया है, इसमें सोर्स यूज़ किया, मीडिया यूज़ किया, जिसके अंदर हमने मिनिमम विड्थ जो है वो 1000 पिक्सल्स रखी है और सोर्स सेट जो रखा है वो ताज लार्ज नाम की एक पिक्चर है वो हमने इसके अंदर रखी है। तो अगर स्क्रीन की रेजोल्यूशन 1000 पिक्सल से ज़्यादा होती है मिनिमम विड्थ, तो वहाँ पर ये पिक्चर बड़ी है, बड़ी वाली पिक्चर जो है वो डिस्प्ले होगी। और अगर हमारे मीडिया का यानी कि हमारा जो सोर्स है जिस डिवाइस पे हम इसको यूज़ कर रहे हैं उसकी मैक्सिमम विड्थ 500 पिक्सल तक होती है, यानी 500 पिक्सल का अगर हमारी स्क्रीन होती है तो वहाँ पे ताज की स्मॉल पिक्चर जो हमने सेटअप कर रखी है वो वहाँ पे डिस्प्ले होगी। और ओरिजिनल पिक्चर का साइज़ ये हमारे पास यहाँ पे है। तो इसको हम किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, यहाँ पर आउटपुट के अंदर ये सिंपली एक पिक्चर दिखाई देगी, ताजमहल की पिक्चर हमने इसके अंदर रखी है। तो वो कैसे वर्क करेगी उसको हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं।
तो यहाँ हम क्या करते हैं, इस फाइल को सेव एज कर लेते हैं, इसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं हम। फाइल का नाम 9 रख दिया हमने, सपोज़ हमने 9 रख दिया, और ये पिक्चर्स हम यहाँ से हटा देते हैं। और इसमें हमने नॉर्मली क्या करना है, पिक्चर एलिमेंट का यूज़ करना है। तो पिक्चर हमने यूज़ किया पिक्चर एलिमेंट, और इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट यूज़ होगा सोर्स मीडिया। तो सोर्स मीडिया हमने यूज़ किया, और मीडिया के अंदर हमने दे रहा है, सपोज़ हमने यहाँ पे दिया मिनिमम विड्थ। मिनिमम जो उसकी विड्थ है, मिनिमम विड्थ जो हम इसके अंदर दे रहे हैं वो है 1000 पिक्सल्स, ये उसके अंदर स्पेसिफाई है। तो अगर ये होता है तो हम क्या करेंगे, SRCSCT सोर्स सेट जो है, सोर्स सेट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी पिक्चर है सपोज़ ताज अंडरस्कोर लार्ज है, large.jpg है, ये पिक्चर है हमारे पास जो हमारे फोल्डर के अंदर सेव है, ये यहाँ पे चलनी चाहिए। और इसी को हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि इसी का छोटा सा चेंजेस हमें से अंदर करने हैं। तो यहाँ पे मीडिया में मैक्सिमम विड्थ जो है, जो मैक्सिमम विड्थ अगर किसी की 500 पिक्सल्स होती है तो यहाँ पे 500 पिक्सल देते हैं, इसमें स्मॉल दे देते हैं हम। तो यहाँ पे हमने स्मॉल दे दिया। तो ये हमारी पिक्चर है, और उसके बाद यहाँ पर हमें हमारी ओरिजिनल img सोर्स को यूज़ करना है। img सोर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हम दे रहे हैं ताज अंडरस्कोर लार्ज, जो उसकी ओरिजिनल पिक्चर है वो हम यहाँ पे देंगे। ऑल्ट हमने स्पेसिफाई किया, तो यहाँ पे इमेज स्क्रीन सेटअप, तो ये हमने सपोज़ एक मैसेज दे दिया कोई भी जो हम इसके अंदर स्पेसिफाई करना चाहते हैं। और यहाँ पे अगर कोई नोट वगैरह देना है तो दे सकते हैं, तो वो कंपलसरी नहीं है, वो जस्ट आपकी रेफरेंस के लिए रखा हुआ है कोड के अंदर। तो इसको अगर हम रन करते हैं तो यहाँ पे 9 नंबर इमेज को हमने रन किया। तो यहाँ पे देखिए इसका साइज़ अभी बड़ा है, तो क्योंकि इसकी रेजोल्यूशन 1000 से बड़ी है, 1000 पिक्सल से बड़ी है, इसलिए इसके अंदर लार्ज आया। तो मैं इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया, इसका साइज़ ब्राउज़र का छोटा कर दिया है। जैसे ही छोटा करते हैं तो देखिए इसमें थोड़ा सा एरर आ रही है, इमेज स्क्रीन सेटअप, यानी दूसरी स्क्रीन जो है इसके अंदर डिस्प्ले नहीं हो रही, अब यहाँ पे छोटी आ रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने जो लार्ज सेटअप वाली पिक्चर है वो इसमें JPG नहीं दिया हमने, यहाँ पे .jpg आएगा ना, .jpg आएगा। तो 1000 पिक्सल्स से चेंज होते ही अब इसमें कोई एरर नहीं आएगी। तो यहाँ पे हमने इसको देखिए, अब यहाँ पे वो सेम रह रही है। अब जैसे ही 500 पिक्सल से छोटा होगा इसकी पिक्चर छोटी हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली हमने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ ये पिक्सल्स की जो विड्थ है वो हमने ब्राउज़र की जो विड्थ है उसको हमने सिर्फ छोटा किया है, हाइट विड्थ को। और जैसे ही हम इसको बड़ा करेंगे तो उसकी ओरिजिनल पिक्चर जो है वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा ब्राउज़र जो है वो अकॉर्डिंग टू दिए गए साइज़ के वर्क करता है। तो ये इसका मेन रोल है जो पिक्चर्स के अंदर यूज़ किया जाता है। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा लिंक से रिलेटेड। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग विद अस, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।